यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी इस वक्त हमारे साथ हैं। नदवी साहब, मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया है और इस पर अब सियासत गर्मा गई है कि मुजफ्फरनगर में जो कांवड़ मार्ग पे जो ढाबे हैं उनके मालिकों को असली नाम, उनका जो नाम है वो दुकानों के सामने उन्हें प्रदर्शित करना चाहिए। अब इस विषय पे सियासत भी गर्मा गई, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के मुखिया जनाब अखिलेश यादव जी ने पहले ही अपनी राय जाहिर कर दी है और उन्होंने उसको संवैधानिक और जो एक सौहार्द का माहौल है उसको ख़राब करने वाला, और जजेस से भी उन्होंने अपील की है कि वो इस पर जो है सो मोटो नोटिस लें। और मैं भी ये समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदार पब्लिक सर्विस करने वाले अफसर को, वो पब्लिक की सेवा करता है और शपथ लेता है उस जिम्मेदारी को संभालने से पहले कि वो शहरियों के दरमियान, भारत के नागरिकों के दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई फ़र्क, कोई तफरीक नहीं करेगा। ऐसे ही फेटर्निटी जो संविधान की रूह है कि वो भाईचारा भी कायम रखेगा, ये उससे मेल नहीं खाता कि अपनी मजबूर किया जा रहा है किसी को कि वो अपना नाम बताए। और इसी तरह से उसका कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया कि कांवड़ की यात्रा जहाँ से गुजरती है, बहुत सी पिछले सालों में भी ऐसी चीज़ें सुनने में आई हैं कि वो दूसरों के धर्म स्थलों में घुस जाते हैं और वहाँ नारेबाजी और तोड़फोड़ भी करते हैं। काश इसका भी वो जिक्र करते। तो ये सब चीज़ें मुद्दों से हटाने के लिए प्रशासन के पीछे जो शासन है हमारे, वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में हम अपने इन अफसरान से ये अपील करते हैं कि वो ज़मीर की आवाज़ पर संविधान को बचाने की जो उन्होंने शपथ ली है उसके मुताबिक काम करें तो बेहतर होगा। ये जो सर्कुलर है, आपको क्या लगता है? चूंकि एसएसपी ने इस मामले पे सफाई दी है, उनका कहना है कि पहले भी कांवड़ यात्रा पे कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं, उसी को रोकने के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया, कानून व्यवस्था मेंटेन रखने के लिए, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। इससे आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार इस वक्त है वो हिचकोले खा रही है। हिचकोले खाते समय ये सब चीज़ें पेश आ रही हैं। अभी भी हमारे इल्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। खुद रामपुर ज़िले में कितनी जगहों की लाइट जो है वो काट रखी गई है और कहा जा रहा है कि साहब यहाँ से वोट बीजेपी को नहीं गए इसलिए लाइट। इस तरह की शिकायतें और जगहों से भी आ रही हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी है ये बहुत घातक है मुल्क के लिए। और हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे मुल्क में करोड़ों की तादाद में, हर चीज़ कोई छुपी नहीं रहती, सब लोग खबरें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे ही वो वहाँ के सीएम हैं आसाम के, वो अपनी अलग डबली बजा रहे हैं, उन्हें मुल्क खतरे में लग रहा है, कहीं पॉपुलेशन का फ़र्क हो रहा है। ये सब चीज़ें बड़ी छोटी, बड़ी मतलब हमारे जो कद है, जो भारत का की जो वक़ार, उसकी जो शान है, हम सब हज़ारों साल जो हमारी तारीख़ है, हम सब भारतीय हैं और हम सब इंसान हैं। हम सबका कॉन्स्टिट्यूशन एक है और हम सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं। बीइंग ए इंसानियत और बीइंग ए ह्यूमन, हम सबका जो रिस्पेक्ट करने की जो हमने एक दूसरे के साथ में जो हमने वचन दिया है, ये सब चीज़ें उसके संविधान के खिलाफ है। लेकिन कुछ धर्मगुरु सामने आए, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अगर सही नाम हो जाने से लोगों को चयन करने में सुविधा होगी या कोई गलत फहमी के शिकार नहीं होंगे। तो इसके पीछे क्या लगता है? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सब चीज़ें अभी इलेक्शन से पहले सब ठीक थी, सब कुछ था, कुछ कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ही कुछ लोगों को इक़्तिदार से मायूसी महसूस हो रही है, तो उन्होंने अपना वही पुराना तरीका कि लोगों में भेदभाव करें और हम इक़्तिदार पर विराजमान रहें, ये उसको करने की एक कोशिश है। तो आपको क्या लग रहा है, ये सर्कुलर पूरी तरह से आपको सियासी लग रहा है, पॉलिटिकल लग रहा है, या आपको लग रहा है नहीं वाकई जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया गया? संविधान की जो स्पिरिट है कि किसी एक नागरिक के साथ भी भेदभाव का मामला ना हो, फेटर्निटी हो, बराबरी हो, इक्वलिटी हो, भाईचारा हो, इंसाफ हो, ये उससे मेल नहीं खाता। अच्छा, कैसे लगता है आपको मिलने का? मतलब इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? देखिए, वो आप समझ रहे हैं, सरकारें हिचकोले खा रही हैं बहुत से लोगों की। कुछ लोगों की सियासत इसी पे चल रही है मुल्क में कि वो जो है जब तक हिंदू मुसलमान ना करें, ईद और कुछ होली है उसमें फ़र्क ना डालें, जब तक उन्हें लगता है कि उनकी सियासी ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो असल मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जो असल मुद्दे गुर्बत है, बेरोज़गारी है, तालीम है, शिक्षा है,
और जो सेहत है उस पर बात करनी चाहिए सब लोगों को। एक आखिरी सवाल, इस पे विपक्ष की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने कहा है कि ये मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की कोशिश है, ये कौन तय करेगा कि किससे क्या खाएं क्या न खरीदें। बिल्कुल, देखिए मुल्क में कोई भी ऐसा कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए जिससे जो असल रूह है, जो आत्मा है भारत की, उसको दुख पहुंचे और उसको नुकसान पहुंचे। ये देश हित में नहीं होता। इसलिए अगर अपोजिशन इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो बेहतर है, ठीक है। बहुत धन्यवाद। ये थे मोहिबुल्लाह नदवी और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से ये सर्कुलर जारी किया गया है उससे साफ तौर से लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासी मंशा छिपी है। ब्रिजनिस अशोक चौहान के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।